अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइस एक्शन बेसिक कोर्स, बेसिक टू एडवांस लेवल। हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ये कोर्स आपको जीरो से एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। इस कोर्स से आप कोई भी बिगिनर प्राइस एक्शन मास्टर बन सकता है। बस आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है और इस पूरे कोर्स को आपने अच्छे से 1 से 2 बार देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे प्राइस एक्शन के कंपोनेंट्स। प्राइस एक्शन क्या होता है, जिसमें हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को। कैंडलस्टिक बेसिक टू एडवांस लेवल हम इसमें देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसमें कैंडलस्टिक क्या होती है। कैंडलस्टिक को हम एडवांस लेवल तक देखेंगे, इसको कैसे रीड किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कैंडलस्टिक और वॉल्यूम को देख के कैसे ट्रेड ली जाती है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड की कितनी टाइप होती हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, मार्केट क्या अप ट्रेंड होता है, मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज मार्केट होती है। ये मार्केट के स्ट्रक्चर्स को भी हम देखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है और इसको ट्रेड कैसे किया जाता है और इसमें इसको मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में ड्रॉ कैसे किया जाता है और कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। इसके बाद हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मार्केट में एक सिग्निफिकेंट लेवल्स का आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से लेवल से प्राइस डाउन जाएगी और कौन से लेवल को ब्रेकआउट कर सकती है, या ब्रेकआउट और फेकआउट भी हम इसमें देखेंगे। और इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको हम एडवांस लेवल तक हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। ब्रेकआउट क्या होते हैं और फेकआउट क्या होते हैं, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा रियल ब्रेकआउट है और कौन सा फेकआउट है और फेकआउट से कैसे बचा जाता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम से हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि वीक बाइंग है या वीक सेलिंग है, एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग, ये हम वॉल्यूम से सीखेंगे। ये सारी चीजें वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि बाइंग प्रेशर ज्यादा है, स्ट्रॉन्गली बाइंग है या स्ट्रॉन्गली सेलिंग है, या वीक बाइंग है और वीक सेलिंग है। ये सारी चीजें हम वॉल्यूम से देखते हैं। कैंडल्स को रीड करना वॉल्यूम के साथ, ये हमारा एक मेन कंपोनेंट्स होता है वॉल्यूम और प्राइस एक्शन में। वॉल्यूम और कैंडलस्टिक हम वॉल्यूम ट्रेड कैसे करेंगे, ये भी हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। 5 गोल्डन सेटअप ऑफ प्राइस एक्शन। इसमें बेसिकली हम प्राइस एक्शन पे सारा कुछ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में प्राइस एक्शन से कैसे ट्रेड किया जाता है। और इसमें हम बाद में देखेंगे साइकोलॉजी ट्रेडिंग की, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी मेन कंपोनेंट है आपकी ट्रेडिंग का। और इसके बाद हम सीखेंगे कि हम वॉल्यूम के हिसाब से कैसे ट्रेड करेंगे। इस लेसन में हम कंपोनेंट देखेंगे, 2 मेन कंपोनेंट हैं जो प्राइस एक्शन के, एक प्राइस और वॉल्यूम। इसके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। हम प्राइस सेक्शन में क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे इसके बारे में ट्रेंड्स और प्राइस पैटर्न्स को। इसके बाद सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इसके ब्रेकआउट, जो कि हम पहले बता चुके हैं, ये हमारे प्राइस सेक्शन की मेन कंपोनेंट्स हैं। प्राइस सेक्शन में मेन चीज जो होती है जिसको रीड किया जाता है, जिससे हम कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, वो होता है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक जो प्राइस फ्लो करवाता है, ये मार्केट के में पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, मसलन आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो उसमें मार्केट के मूवमेंट को शो करवा रहा है कि मार्केट 5 मिनट में कहाँ से प्राइस ओपन हुई, कहाँ पे क्लोज हुई, उसने हाई किस पॉइंट पे हाई लगाया और किस पॉइंट पे लो लगाया। एक कैंडलस्टिक के अंदर ये 4 पॉइंट होते हैं। कैंडल 2 तरह की होती है, एक बुलिश कैंडल और एक बेरिश कैंडल। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कैंडल बनी हुई हैं, एक कैंडल बुलिश है और एक बेरिश है। कैंडल अपने ओपनिंग से ऊपर क्लोज हो जाती है, ओपन पॉइंट से ऊपर क्लोज होती है, वो बुलिश कैंडल होती है। ओपन पॉइंट से नीचे क्लोज हो जाती है कैंडल, उसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं। प्राइस एक्शन में सबसे मेन चीज है कैंडलस्टिक को रीड करना। कैंडल कितने कलर की होती है वो हमने देखा है और इसमें अब हम रीड करना सीखेंगे। कैंडल्स 5 नेचर की होती हैं, 5 तरह की कैंडल होती हैं, जैसे ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और बाइंग प्रेशर कैंडल, जिसमें बायर्स एग्रेसिवली प्राइस को बाय कर रहे होते हैं। उसके बाद
वीक बुलिश और लेस बाइंग प्रेशर कैंडल होती है। ये कैंडल जिसमें बायर्स विन कर जाते हैं लेकिन उसमें उनका इतना प्रेशर नहीं होता। तीसरी कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश और सेलिंग प्रेशर कैंडल होती है। इस कैंडल में सेलर एग्रेसिवली सेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कैंडल एक लंबी बॉडी बनाकर क्लोज होती है, जो कि शो करवाती है कि सेलर एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं। वीक बेरिश और लेस सेलिंग प्रेशर कैंडल, इस कैंडल में सेलर विन करते हैं और लेकिन वो कैंडल इस कैंडल से छोटी बॉडी के साथ सेल में क्लोज होती है। इंडिसीजन कैंडल के बारे में भी हम देखेंगे। इंडिसीजन कैंडल कौन कौन सी होती हैं। ये आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नजर आ रही हैं। इसको प्राइस सेक्शन में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या बाइंग प्रेशर कैंडल कहा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में इसको मारुवुजू कैंडल बोला जाता है। ये बुलिश मारुवुजू है, ये बेरिश मारुवुजू कैंडल है। ये कैंडल्स आपको बाइंग प्रेशर शो करवा रही हैं। इसको टेक्निकल एनालिसिस में इसको हैमर बोला जाता है। इसकी ऊपर वाली विक को मैटर नहीं करती और इसका कलर भी मैटर नहीं करता, क्योंकि इसकी जो इतनी बड़ी है वो हमें शो करवा रही है कि यहाँ पर बाइंग का प्रेशर ज्यादा है। बायर एग्रेसिवली प्राइस को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है, जिसको टेक्निकल एनालिसिस में शूटिंग स्टार भी बोला जाता है। ये कैंडल रेड क्लोज हुई है और बड़ी विक के साथ इसकी अपर विक बड़ी है, तो ये शो करवा रही है सेलर के प्रेशर को कि सेलर एग्रेसिवली प्राइस को नीचे लेके जाना चाह रहे हैं। इसमें भी कलर मैटर नहीं करता और इसकी नीचे वाली विक मैटर नहीं करती। यहाँ पर आपको एक और कैंडल नजर आ रही है। प्राइस सेक्शन में इस कैंडल को डोजी कैंडल की तरह इंडिसीजन कैंडल माना जाता है। यहाँ पर ये देखें, ये कैंडल बुलिश क्लोज हो गई है, लेकिन यहाँ पर बायर का प्रेशर भी आपको वाज़ेह नजर आ रहा है। सेम ऐसे ही ये कैंडल रेड क्लोज हुई है, जबकि यहाँ पर आपको नीचे बायर का प्रेशर नजर आ रहा है और इसमें सेलिंग का प्रेशर है। तो ये दोनों इंडिसीजन कैंडल हैं। इसके बाद हम बाय नहीं करेंगे और इसके बाद हम इस कैंडल के बाद हम सेल नहीं करेंगे, जब तक अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करके नया हाई नहीं बना लेती। ये देखें, ये एक सिचुएशन बनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है, एक रेड क्लोज हुई है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये बुलिश कैंडल है और ये शो करवा रही है बाइंग प्रेशर को एक बड़ी विक के साथ। ये भी बाइंग प्रेशर को शो करवा रही है, इसकी विक भी बड़ी है और ये रेड क्लोज हुई है, लेकिन ये बाइंग प्रेशर है। हम इसके ऊपर इसका हाई ब्रेक होने के बाद नई कैंडल पे हम यहाँ से बाय का ट्रेड ले सकते हैं। इस सिचुएशन में देखिए, यहाँ पर भी दो बुलिश कैंडल क्लोज हुई हैं। ये बड़ी कैंडल है जो कि वाज़ेह इंडिकेट कर रही है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। इसके बाद आपको दूसरी कैंडल, इसमें भी बुलिश प्रेशर शो हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे लोअर विक बनी है और ये कैंडल भी ग्रीन क्लोज हुई है। ये वाली कैंडल रेड क्लोज हुई है। सेलर्स ने यहाँ पर एक अच्छा अटेम्प्ट किया है, अच्छी कोशिश की है, प्राइस को यहाँ तक लेके आए हैं, लेकिन बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए हैं। इस सिचुएशन में भी आपको दो बुलिश कैंडल नजर आ रही हैं। तीसरी कैंडल, यहाँ पर भी आपको बायर्स का प्रेशर ज्यादा नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग, और इसका कलर मैटर नहीं करता। इसके हाई के ऊपर हम यहाँ से बाय करेंगे। इस सिचुएशन में आप देखें, यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बड़ी बॉडी के साथ और छोटे विक के साथ क्लोज हुई है। टेक्निकल में इसे बुलिश इनगल्फ बोला जाता है। प्राइस एक्शन में हम इसकी हाई के ऊपर इसके नेक्स्ट कैंडल के हाई की क्लोजिंग पर हम यहाँ से बाय की एंट्री ले सकते हैं। इस सिचुएशन में देखिए, यहाँ पर एक हैमर बना है और दूसरी कैंडल रेड क्लोज हुई है। तीसरी कैंडल भी ग्रीन क्लोज हुई है और इसने अपने प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक किया है। तो यहाँ पर हम बायर्स का प्रेशर देख रहे हैं और हम इसके हाई पे बाय की एंट्री ले सकते हैं। इसके अपोजिट हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर आया है और इन्वर्टेड हैमर बना है। इसका कलर मैटर नहीं करता।
ये एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर बना है, तो ये भी सेलिंग के प्रेशर को शो करवा रहा है, सेलर एग्रेसिव है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां पर हम इसके बारे में मजीद जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कैंडल को कैसे रीड किया जाता है, इसके बाद हम वॉल्यूम सीखेंगे, वॉल्यूम को कैंडलस्टिक के साथ कैसे ट्रेड किया जाता है।